जैसे जैसे हम भानगढ़ के करीब जाते हैं, एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। हवा भारी होती जाती है। ऐसा लगता है जैसे ये हवा अपने साथ कुछ अनकहा संदेश लाती है। एक सन्नाटा, रात से भी गहरा, दुनिया की सारी आवाजों को निगल जाता है। ये सन्नाटा किसी अनजानी ताकत का एहसास कराता है। ये कोई मामूली जगह नहीं है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है। यहाँ इतिहास डर की चादर ओढ़े सोया है, और ये डर आज भी यहाँ की हवा में महसूस होता है। जहाँ अतीत की सिस्कारियां आज भी गूंजती हैं। ये सिस्कारियां हमें उस समय की याद दिलाती हैं जब यह किला जीवंत था। इसे भारत की सबसे डरावनी जगह कहते हैं। इसे भानगढ़ कहते हैं। यहाँ का हर कोना एक रहस्य से भरा हुआ है। यहाँ के लोग कहानियां फुसफुसाते हैं, और उन कहानियों में एक अजीब सा डर होता है। उनकी आवाजें धीमी और डर से भरी होती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से डरते हैं। वो एक श्राप की बात करते हैं। एक ऐसा श्राप जो इस किले को हमेशा के लिए अंधेरे में डुबो चुका है। अंधेरा और प्राचीन जो इस किले पर छाया हुआ है। ये अंधेरा सिर्फ रात का नहीं, बल्कि एक अनंत काल का प्रतीक है। पर्यटक आते हैं रोमांच की तलाश में, और यहाँ की कहानियों को सुनकर सिहर उठते हैं, अलौकिक की एक झलक पाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ भूतों को देखा है। सूरज डूबने के बाद कुछ ही लोग रुकने की हिम्मत करते हैं। रात का अंधेरा इस जगह को और भी डरावना बना देता है। मैं पहले भी अंधेरे के दिल में गया हूँ, और हर बार एक नई कहानी लेकर लौटा हूँ। बुराई से आंखें मिलाई हैं, लेकिन यहाँ का अंधेरा कुछ अलग है। यहाँ का डर कुछ और ही है। लेकिन भानगढ़ भानगढ़ अलग है। यहाँ का हर कोना, हर दीवार एक रहस्य को छुपाए हुए है। ये सिर्फ भूतों की जगह नहीं है। ये एक ऐसा स्थान है जहां डर ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। ये वो जगह है जहां डर ने खुद जन्म लिया था। यहाँ का हर कोना, हर दीवार एक रहस्य को छुपाए हुए है। कहानी शुरू होती है जैसे ज्यादातर कहानियां करती हैं, एक राजा और उसकी महत्वाकांक्षा के साथ। राजा माधो सिंह, एक शक्तिशाली शासक, ने अपने प्यारे बेटे के लिए एक शानदार किला बनाने की ठानी। लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक साधु, बाबा बालकनाथ, वहां रहते थे जहां राजा किला बनाना चाहते थे। राजा, आदरणीय लेकिन दृढ़, ने साधु से आशीर्वाद मांगा। बाबा मान गए, लेकिन एक शर्त पर। किले की परछाई कभी भी उनके विनम्र निवास पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा अपने वास्तुकारों पर भरोसा करते हुए मान गए। किला बना, मानवीय प्रयास का प्रमाण। लेकिन जैसा कि कहते हैं, अभिमान के आगे पतन होता है। किला, जो अब एक हलचल भरा शहर था, अपने सुनहरे दिनों की कहानियां बयां करता था। यहां के बाजारों में रौनक थी। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। बाबा की चेतावनी को धता बताता नजर आया। लोग उसकी बातों को अंधविश्वास मानते थे, लेकिन कुछ ही जानते थे कि उसके शब्दों में सच्चाई छिपी थी। फिर भी इस स्वर्ग के हृदय में एक साया दुबका हुआ था। यह साया किसी अनहोनी की आहट दे रहा था, जो आने वाले समय में इस किले की किस्मत बदलने वाला था। एक जादूगर, सिंघिया, जो राजकुमारी रत्नावती पर मोहित था। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। वह किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था। उसने काले जादू से उसका प्यार पाने की साजिश रची। उसने एक औषधि तैयार की जो राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए थी। यह औषधि उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने एक औषधि पर मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसका इरादा राजकुमारी को अपने वश में करना था। यह औषधि एक चमकदार बोतल में रखी गई थी, जो जादू से भरी हुई थी। लेकिन किस्मत ने एक क्रूर मोड़ में हस्तक्षेप किया। राजकुमारी ने उस औषधि को पहचान लिया और उसे अपने पास रखने का फैसला किया। राजकुमारी को उसके विश्वासघात का पता चला। उसने महसूस किया कि सिंघिया ने उसे धोखा दिया है और उसके प्यार को पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया है। औषधि गिर गई, खुद को एक बड़े पत्थर में बदल लिया, जिससे सिंघिया कुचल गया।
यह पत्थर सिंघिया के जीवन का अंत बन गया। अपनी मरती हुई सांस के साथ सिंघिया ने भानगढ़ को शाप दिया। उसने कहा कि यह किला कभी भी शांति नहीं देखेगा और इसके निवासी हमेशा के लिए भटकते रहेंगे। उसने घोषणा की कि किला बर्बाद हो जाएगा और इसके सभी लोग अनंत काल के लिए आत्माओं के रूप में भटकने के लिए अभिशप्त होंगे। उसके निवासी अनंत काल के लिए आत्माओं के रूप में भटकने के लिए अभिशप्त हैं। यह श्राप इतना शक्तिशाली था कि इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता था। उसका श्राप एक जहरीले सांप की तरह किले के चारों ओर लिपट गया और इसके हर कोने में अपना जहर फैला दिया। उसके भविष्य से जीवन को निचोड़ता हुआ किले की हर दीवार, हर पत्थर इस श्राप की गवाही दे रहा था। यह किला अब एक खंडहर बन चुका था, जहां सिर्फ आत्माओं की चीखें सुनाई देती थीं। भाग 4, जहां साए नाचते हैं और फुसफुसाहट गूंजती है। आज भानगढ़ टूटा हुआ है, जो अपने पूर्व गौरव की एक कंकाल जैसी याद दिलाता है। कभी जीवंत शहर अब एक भूतिया शहर समय में जम गया है। कभी चहल पहल वाला बाजार, आलीशान महल, जीवंत मंदिर, सभी खंडहरों में पड़े हैं, प्रकृति द्वारा पुनः प्राप्त किए गए हैं। सन्नाटा बहरा कर देता है, केवल पत्तों की सरसराहट और कौवों के कांव कांव से टूटता है। एक अनदेखी उपस्थिति के साथ हवा भारी होती है, भय की एक वास्तविक भावना जो आपकी हड्डियों में समा जाती है। जैसे ही सूरज अपनी ढलान शुरू करता है, लंबी भयानक परछाइयां, किला एक भूतिया मंच में बदल जाता है। हर एक हवा का झोंका एक फुसफुसाहट लेकर आता है, हर परछाई अतीत में एक क्षणिक झलक। भाग 5, पत्थर और चांदनी में उकेरी गई दास्तां। यह किला जो सदियों से खड़ा है, अपने भीतर अनगिनत कहानियां समेटे हुए है। किला कहानियों का खजाना है। हर पत्थर प्यार, विश्वासघात और त्रासदी की कहानी कहता है। इन पत्थरों पर उकेरी गई कहानियां समय के साथ धुंधली हो गई हैं, लेकिन उनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। स्थानीय लोग राजकुमारी के बारे में बताते हैं। उसकी हंसी खंडहरों में गूंजती है, हमेशा जवान, हमेशा फंसी हुई। उसकी कहानी प्रेम और दुख की एक अद्भुत गाथा है, जो हर सुनने वाले के दिल को छू जाती है। वे कहते हैं कि जादूगर की आत्मा अभी भी किले में घूमती है। उसकी बुरी उपस्थिति ठंडी हवाओं और अचानक ठंड लगने में महसूस होती है। उसकी कहानी एक चेतावनी है, एक याद दिलाने वाली कि जादू और शक्ति का दुरुपयोग कितना विनाशकारी हो सकता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने भूतिया आकृतियों को चांदनी में नाचते देखा है। उनका भूतिया आनंद भोर की पहली किरण के साथ समाप्त होता है। यह दृश्य एक रहस्यमय नृत्य की तरह है, जो केवल सबसे साहसी आत्माओं के लिए प्रकट होता है। कहानियां अंतहीन हैं, पीढ़ियों से चली आ रही हैं, हर एक पिछले से ज्यादा द्रुतशीतल। ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि वे हमें हमारे अतीत की झलक दिखाती हैं, हमें सिखाती हैं और हमें चेतावनी देती हैं। भानगढ़ की छाया में तथ्य और कल्पना धुंधली हो जाती है, जिससे आगंतुकों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या वास्तविक है और क्या केवल उनकी कल्पना की उपज है। यह किला एक रहस्यमय दर्पण की तरह है, जो हर आगंतुक को उसकी अपनी कहानियों और डरावनी कल्पनाओं का सामना कराता है। भाग 6, अंधेरे में एक झलक जादूगरनी का महल। किले के उजाड़ दिल के भीतर क्षय से अछूता नर्तकी का महल खड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती, जो अपनी सुंदरता और ग्रेस के लिए जानी जाती हैं, कभी इन हॉल की शोभा बढ़ाती थी। वे कहते हैं कि यहाँ की हवा एक अलग ही ऊर्जा के साथ गूंजती है, एक उदास सुंदरता जो एक जीवन के दुखद रूप से खत्म होने की कहानी कहती है। वे कहते हैं कि राजकुमारी की आत्मा यहाँ भटकती रहती है, हमेशा के लिए खोए हुए प्यार
और अधूरी नियति का शोक मनाती है। क्या यह उनके दुहक की प्रतिध्वनि है जो हवा में इतनी भारी लटकी हुई है, या बस हवा खाली कक्षों से सीटी बजा रही है? भानगढ़ में तर्क भी अज्ञात के द्रुत शीतन आलिंगन में आत्मसमर्पण कर देता है।